तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ईशावास्यमिदगं सर्वम् यत्
यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः अनिजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम् ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरगं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूस्वयंभूः याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अंधं तमः प्रविशन्ति
ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः य विद्यायागं रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमः य सम्भूत्यायागं रताः अन्यदेवाहुः सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयगं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा असम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्ये कर्षेयमसूर्यप्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमथेदम् भस्मान्तगं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतगं स्मर क्रतो स्मर कृतगं स्मर अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः
भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति वाजसनेयसंहितोपनिषत्सम्पूर्णा ॐ तत्सत्। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते इति श्रुत्वा केचित् संशयं कुर्वन्ति। अतस्तन्निराकरणार्थं संक्षेपतो विचारणां करिष्यामः। तत्र तावत् किं निमित्तः संशयः इति उच्यते। विद्याशब्देन मुख्या परमात्मविद्यैव कस्मान्न गृह्यते अमृतत्वं च। ननु उक्तायाः परमात्मविद्यायाः कर्मणश्च विरोधात् समुच्चय अनुपपत्तिः सत्यं विरोधस्तु नावगम्यते विरोधाविरोधयोः शास्त्रप्रमाणकत्वात्। यथा अविद्यानुष्ठानं विद्योपासने च शास्त्रप्रमाणकं तथा तद्विरोधाविरोधौ अपि। यथा च न हिंस्यात् सर्वाणि भूतानि इति शास्त्रात् अवगतं पुनः शास्त्रेणैव बाध्यते अध्वरे पशुं हिंस्यादि इति हिंस्यात् इति। एवं विद्याविद्ययोः अपि स्यात्। विद्याकर्मणोश्च समुच्चयः न दूरमेते विपरीते विशूचि अविद्यया च विद्येति ज्ञाता इति श्रुतेः। विद्यां च विद्यां च इति वचनात् अविरोध इति चेत् न हेतु स्वरूप फल विरोधात्। विद्या विद्या विरोधाविरोधयोः विकल्पासंभवात् समुच्चय विधानात् अविरोध एव इति चेत् न सह संभवानुपपत्तेः। क्रमेणैकाश्रये स्यातां विद्या विद्ये इति चेत् न विद्या उत्पत्तौ अविद्यायाः हि अस्तत्वात् तदाश्रये अविद्यानुपपत्तेः। न हि अग्निः उष्णः प्रकाशश्च इति विज्ञानोत्पत्तौ यस्मिन् आश्रये तदुत्पन्नं तस्मिन्नेवाश्रये शीतः अग्निः अप्रकाशः वा इति अविद्यायाः उत्पत्तिर्नापि संशयः ज्ञानं वा। यस्मिन् सर्वाणि
शोकमोहाद्य संभवश्रुतेः अविद्यासंभवात् तदुपादानस्य कर्मणः अपि अनुपपत्तिम् अवोचाम। अमृतम् अश्नुते इति आपेक्षिकम् अमृतं विद्याशब्देन परमात्मविद्याग्रहणे हिरण्मयेन इत्यादिना द्वार्गमार्गादि याचनम् अनुपपन्नं स्यात्। तस्मात् तद् उपासनया समुच्चयः न परमात्मविज्ञानेन इति यथा अस्माभिः व्याख्यात एव मंत्राणाम् अर्थः इति उपरम्यते। इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री शंकर भगवता कृतौ वाजसनेय संहितोपनिषद्भाष्यं संपूर्णम्। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शुद्धानंद भगवत पूज्यपाद शिष्य भगवदानंद ज्ञान कृता वाजसनेय संहितोपनिषद भाष्य टीका समाप्ता। शांकर भाष्य श्री श्रीमन महामंडलेश्वर स्वामी गोविंदानंद गिरिपाद शिष्य विद्यावाचस्पति श्रीमन महामंडलेश्वर स्वामी विष्णुदेवानंद गिरि विरचिता गोविंद प्रसादिनी टिप्पणी समाप्तिंगता। ओम तत्सत। मंत्रों का भाष्य संपन्न होने के अनंतर पूर्व के जो कर्म और उपासना के समुच्चय का प्रकरण है, उसी प्रकरण के आधार पर एक मीमांसा प्रस्तुत करते हैं। तो सामान्य रूप से हमारी वैदिक परंपरा यह है कि जब किसी पद का सीधे वाच्यार्थ ही प्राप्त हो रहा हो तो अनावश्यक रूप से लक्ष्यार्थ की खोज नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब वाच्यार्थ से किसी सिद्धांत की पुष्टि न होती हो तभी फिर लक्ष्यार्थ का अनुसंधान होना चाहिए। तो किसी विद्वान साधक के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि श्रुति ने कहा है विद्या और अविद्या, तो और फिर कहा है अमृत की प्राप्ति होती है। तो ये जो श्रुति के दिए हुए पद हैं, शब्द हैं, इनका वाच्यार्थ क्यों ना लिया जाए? जो सर्वश्रुत है, जनश्रुत है, सभी को मालूम है कि उपनिषद में आई हुई विद्या का अर्थ अध्यात्म विद्या ही होता है और अमृत पद का अर्थ जो परमात्मा है क्योंकि मुख्य रूप से अमरता वहीं घटित होती है। बाकी जिस किसी को भी अमृत शब्द से कहा जाता है वह आपेक्षिक अमरता ही है, लेकिन अमृत शब्द का जो मुख्य अर्थ है वह परमात्मा है। जो अमरण धर्मा है, जो अज है, वही अमृत है। तो अमृत पद का अर्थ सीधे ही परमात्मा क्यों ना लें? क्योंकि भगवान भाष्यकार एक जगह पर अमृत पद का अर्थ करते हैं देवलोक प्राप्ति ही
अमृतम अश्नुते, अमृतम अश्नुते ऐसा श्रुति ने कहा। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अमृत अश्नुते मने देवलोक की प्राप्ति होती है। दूसरी जगह पर जब अमृतम अश्नुते श्रुति ने कहा तो भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं प्रकृति लय रूप अमृतम अश्नुते। तो ये जो अर्थ किए गए ये तो सीधे वाच्यार्थ नहीं है। दूसरा, जब यह कहा गया कि विद्या का अनुष्ठान करने से उसे अमृत की प्राप्ति होती है, तो विद्या का अर्थ उपासना देवता ज्ञानम ऐसा क्यों करना? ये तो सीधा सीधा अर्थ लगता है कि विद्या मने परमात्म विद्या, आत्मविद्या का जो अनुष्ठान करता है उससे अमृत वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। तो सीधे ही वाच्यार्थ की संगति लग रही है। तो ऐसी स्थिति में अनावश्यक रूप से लक्ष्यार्थ का अनुसंधान क्यों करना? इस तरह का प्रश्न तो किसी साधक के मन में आ सकता है। इसलिए भगवान भाष्यकार उस पर थोड़ा और वक्त देते हैं। पहले उदाहरण देते हैं, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते इति श्रुत्वा। ऐसे मंत्रों का श्रवण करके केचित संशयम कुर्वन्ति, कुछ लोग संशय करेंगे। अतः तन्निराकरणार्थम संक्षेपतः विचारणाम करिष्यामः। इसलिए इन संशयों की जो संभावना हो सकती है तो इनका निवारण करने के लिए हम कुछ विचार करने जा रहे हैं। तत्र तावत् किम निमित्तः संशयः, तो वहाँ किस प्रकार का संशय हो सकता है? इति उच्यते, बताते हैं। विद्या शब्देन मुख्या परमात्म विद्यैव कस्मान्न गृह्यते। विद्या शब्द के द्वारा जो मुख्य परमात्म विद्या है उसी का ग्रहण क्यों ना किया जाए? अमृतत्वं च, और अमृत पद का भी जो मुख्य अर्थ है परम तत्व, उसी का ग्रहण क्यों ना किया जाए? ऐसा किसी के मन में संशय हो सकता है। तो भगवान भाष्यकार उसका उत्तर देते हैं, बोलते हैं ननु उक्तायाः परमात्म विद्यायाः कर्मणश्च विरोधात् समुच्चय अनुपपत्ति। ये इस प्रश्न का उत्तर है। पहले एक वाक्य में उत्तर देते हैं। बोलते हैं भाई जहाँ पर ये विद्या और अमृत का प्रसंग आया है इसको ध्यान देना पहले, फिर वाक्य का अर्थ देखते हैं। बोलते हैं जिस प्रसंग में विद्या और अमृत पद आए हैं वो प्रसंग स्वतंत्र रूप से केवल विद्या के लिए नहीं है, अपितु वहाँ पर विद्या और अविद्या के समुच्चय का प्रसंग है। तो आपको प्रसंग देखना पड़ेगा। तो चूंकि एक पद का अर्थ एक निश्चय हो गया है कि इस पद का यही अर्थ होता है तो वो ठीक है, लेकिन प्रसंग के अनुरोध से जैसा प्रसंग होता है तदनुसार उसका अर्थ करना चाहिए। ये भी एक विद्वत परंपरा है। तो यदि तो केवल स्वतंत्र रूप से केवल विद्या का प्रसंग होता तो निश्चित रूप से विद्या का अर्थ हम परमात्मा विद्या करते,
और अमृत पद का अर्थ परम तत्व करते। लेकिन यहाँ केवल विद्या का प्रसंग नहीं है, बल्कि विद्या और अविद्या के समुच्चय का प्रसंग है। तो जब समुच्चय के प्रसंग में विद्या शब्द का उच्चारण श्रुति माता करती हैं, तो फिर वहाँ पर विद्या का अर्थ परमात्म विद्या नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि परमात्म विद्या का किसी के साथ समुच्चय संभव नहीं है ना। अब यदि विद्या का अर्थ हम परमात्म विद्या कर लें और फिर ये कहें कि इसका अविद्या के साथ समुच्चय किया जाए, तो ये तो अत्यंत विरुद्ध हैं, इनका समुच्चय संभव ही नहीं है। और श्रुति माता समुच्चय करने की अपेक्षा करती हैं, वो हमें आदेश देती हैं कि आप समुच्चय करो। तो चूंकि प्रसंग अनुरोध है, इसलिए विद्या का अर्थ परमात्म विद्या किसी भी प्रकार से संगत नहीं होगा, ये बोलते हैं भगवान भाष्यकार। ननु उक्तायाः, मैंने तो पहले ही बता दिया था, ऐसे भगवान भाष्यकार की टोन है। उक्तायाः, हमने पहले ही बता दिया था। क्या बताया था? परमात्म विद्यायाः कर्मणश्च विरोधात्, परमात्म विद्या और कर्म का विरोध है, इसलिए समुच्चय अनुपपत्ति ही, इसलिए समुच्चय की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो जब पूर्व में यह बात बता दी गई है, तो आप पुनः क्यों संशय कर रहे हो? तो जो पूर्व पक्षी हैं वो बोलते हैं सत्यम, हाँ आपने बताया था। मैंने वो इस बात को मना नहीं करते हैं, सत्यम आपने बताया था, मुझे याद है बिल्कुल, सत्यम। किंतु हमें तो महाराज कोई विरोध नहीं दिखाई देता है। विरोधस्तु न अवगम्यते, आपने कहा कि परमात्म विद्या और कर्म में विरोध है, लेकिन श्रुतियों का अध्ययन तो हमने भी किया है। केवल आपने किया है ऐसा थोड़ी है, तो हमने भी श्रुतियों का अध्ययन किया है। और जिसने किया होगा वही प्रश्न कर सकता है महाराज। भगवान भाष्यकार के सामने सभी को प्रश्न करने की हिम्मत है क्या? तो बोलते हैं सत्यम, आपने बोला तो था, मुझे याद है, इसीलिए मैं प्रश्न कर रहा हूं। आपने कहा कि दोनों में विरोध है। हमारा ये कहना है कि केवल विरोध ही नहीं है, अविरोध भी है। विरोधस्तु न अवगम्यते, केवल विरोध की बात नहीं की जा सकती है। क्यों? विरोध अविरोधयोः शास्त्र प्रमाणकत्वात्, क्योंकि शास्त्र में ही ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहाँ पर विरोध भी दिखाई देता है और अविरोध भी दिखाई देता है। विरोध अविरोधयोः शास्त्र प्रमाणकत्वात्। अब देखिए जी, जिसने शास्त्र पढ़ा होगा वही शास्त्र को प्रमाण के रूप में सामने लाएगा ना। तो बोलते हैं आप केवल विरोध की बात क्यों करते हो? कहीं विरोध भी दिखाई देता है, कहीं अविरोध भी दिखाई देता है। अच्छा, अब उसके लिए वो जो पूर्व पक्षी हैं वो अपने बात की पुष्टि के लिए वो कुछ उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं। यथा अविद्या अनुष्ठानम विद्योपासनम च शास्त्र प्रमाणकम तथा तद विरोध अविरोधौ अपि। जिस तरीके से आपने ही ये बात सिद्ध की है कि अविद्या का अनुष्ठान और विद्या की उपासना, माने अविद्या और विद्या ये दोनों शास्त्र प्रमाण से सिद्ध हुए हैं। आपने ये कहा था कि
ये विद्या मने उपासना और अविद्या मने कर्म अनुष्ठान, इन दोनों का जो सह समुच्चय है यह शास्त्र से ही प्रमाणित होता है, शास्त्र प्रमाणकम। तथा तद विरोध अविरोधौ अपि, ठीक उसी तरह से उनका विरोध भी दिखाई देता है और अविरोध भी दिखाई देता है शास्त्र में ही। कैसे दिखाई देता है? बोले हम आपको दृष्टांत देते हैं। यथा च न हिंस्यात् सर्वभूतानि इति, श्रुति में एक जगह पर कहा गया कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये वाक्य किसका है? श्रुति का है। तो श्रुति ने आदेश दिया कि किसी भी भूत की, भूत मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंस्यात् सर्वभूतानि इति, किसी भी भूत की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इति शास्त्रात् अवगतम, ऐसा हमने शास्त्र से ही समझा है, शास्त्र में ही यह बात सुना है हमने कि उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पुनः शास्त्रेणैव बाध्यते, और फिर शास्त्र ने ही अपने ही इस कहे हुए वचन को खंडित कर दिया। कैसे खंडित कर दिया? बोले अध्वरे पशुम हिंस्यात् इति, किसी विशेष यज्ञ में पशु की हिंसा करनी चाहिए, पशु की बलि देनी चाहिए, ऐसा श्रुति ने कहा। अध्वरे, अध्वरे माने यज्ञ में, कोई विशेष प्रकार के यज्ञ होते हैं जहाँ पर पशु की बलि देने का विधान है। तो ऐसे प्रसंग देखने को मिलते हैं जहाँ पर श्रुति एक आदेश देती हैं और फिर अन्य प्रसंग में वो अपने ही आदेश का उल्लंघन कर देती हैं। तो अध्वरे पशुम हिंस्यात् इति एवं विद्या अविद्ययोः अपि स्यात्। इसी तरीके से आपको विद्या और अविद्या के संदर्भ में भी समझना चाहिए। माने विद्या और अविद्या में कहीं पर विरोध भी बताया गया होगा और कहीं अविरोध भी बताया गया होगा। विद्या कर्मणोश्च समुच्चयः, और ठीक इसी तरह से शास्त्र में तो विद्या और कर्म का समुच्चय भी बताया गया है और कहीं पर विरोध भी बताया गया है। भगवान भाष्यकार कहते हैं न। कठोपनिषद में भी यह बात कही गई थी। तो एक उपनिषद का उदाहरण देते हैं। बोले महाराज विद्या माने परमात्मा विद्या और कर्म, इनका अत्यंत विरोध है, ये सर्वत्र बताया गया है। परमात्मा विद्या और कर्म का सह समुच्चय कहीं नहीं बताया गया है। जहाँ पर भी परमात्मा विद्या का प्रसंग आया उसका कर्म से विरोध ही बताया गया है। एक उदाहरण देते हैं। दूर में ते विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। तो जो अविद्या है माने कर्म है और विद्या, विद्या का अर्थ वहाँ पर परमात्मा विद्या है। तो वहाँ पर श्रुति माता ने कहा कि दूरम एते, माने परमात्मा विद्या और कर्म दोनों बहुत दूर हैं एक दूसरे से। दूरम एते, एते मतलब एते द्वे, अविद्या विद्या च, माने कर्म और परमात्मा विद्या ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। और न केवल दूर हैं बल्कि विपरीते, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विषूची, और ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। ऐसा तो दूसरे ग्रंथ में भी बताया गया है। तो कहीं पर भी परमात्मा विद्या और कर्म का तो साहचर्य नहीं बताया गया। इति श्रुते है, ऐसा श्रुति में
दूसरी जगह पर भी आया है। तो अन्य श्रुतियों के आधार पर ही हमने यह निर्णय दिया है। पूर्व पक्षी बोलते हैं विद्या च अविद्या च इति वचनात् अविरोध इति चेत। तो यहाँ पर कहीं दूसरी जगह बताया गया होगा तो बताया गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तो श्रुति ने ये कहा है कि विद्या च अविद्या च, उन्हें दोनों को साथ साथ बताया गया। इति चेत, अब तो यहाँ पर दोनों का अविरोध ही दिखाई दे रहा है। किसी श्रुति में ये कहा गया कि वो एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन आप अभी दूसरी श्रुतियों में क्यों जा रहे हो? हम तो इसी श्रुति में रह के बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो विद्या च अविद्या च लगाया गया। च माने और होता है, तो और तभी लगाया जाता है जब दोनों साथ साथ रहें। तो यहाँ पर तो साथ साथ रहने की बात की गई है। इति चेत, भगवान भाष्यकार कहते हैं ना, नहीं। क्यों ना? बोले हेतु स्वरूप फल विरोधात। भगवान भाष्यकार केवल हेतु बताते हैं। बोले कि यहाँ पर भी, इस श्रुति में भी, जब श्रुति ने कहा कि विद्याम च विद्याम च, तो वहाँ पर परमात्म विद्या और अविद्या के सह समुच्चय की बात श्रुति नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि दोनों के हेतु अलग हैं। परमात्म विद्या का हेतु अलग है और अविद्या का हेतु अलग है। दूसरा, परमात्म विद्या का स्वरूप अलग है और अविद्या का स्वरूप अलग है। तीसरा, परमात्म विद्या का फल अलग है और अविद्या का फल अलग है। तो तीन कारण बताए कि इस श्रुति में भी परमात्म विद्या और कर्म का समुच्चय नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि हेतु स्वरूप फल विरोधात। इसको समझें थोड़ा सा। मैंने भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं कि जो परमात्मा विद्या का अनुसंधान करेगा, तो इस अनुसंधान का हेतु क्या है? वो परम स्थिति को पाना चाहता है ना? वो आवागमन की स्थिति से मुक्त होना चाहता है। इसी हेतु से वो परमात्मा विद्या की शरण में जाता है। और जो अविद्या की शरण में है, अर्थात कर्म की शरण में है, वो अभी आवागमन से खुश है। तो इसलिए दोनों ही अनुष्ठानों का हेतु अलग है। अच्छा, फिर जो परमात्मा विद्या है उसका स्वरूप एकदम भिन्न है। परमात्मा विद्या तो जीवत्व का भंग हो जाने पर प्राप्त होती है, उसका स्वरूप तो बिल्कुल भिन्न है। और जो अविद्या है अर्थात कर्म है, वह जीवत्व के रहते ही अनुष्ठित होता है। इसलिए दोनों का स्वरूप भी अलग है। और तीसरा, परमात्मा विद्या का फल कैवल्य है, कैवल्य मुक्ति है। और अविद्या अर्थात कर्म का फल लोकांतर है, एक विशेष परिस्थिति है। तो इसलिए परमात्मा विद्या और कर्म में विरोध तो सिद्ध ही है। दोनों के हेतु भिन्न हैं, दोनों का स्वरूप भिन्न है और दोनों के फल भी पृथक पृथक हैं। अच्छा जी, पूर्व पक्षी ने सुना, बोलते हैं ठीक है आप जो कह रहे हो सो, लेकिन विद्या अविद्या विरोध अविरोधयो विकल्पात संभव विकल्प असंभवात समुच्चय विधानात अविरोध एव इति चेत। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये विकल्प से कहीं पर इनमें विरोध भी मान लेना चाहिए और कहीं अविरोध भी मान लेना चाहिए। अब हो सकता है आपको ये जो प्रश्न है
ये बड़े सहज से लगें, लेकिन ये सहज से प्रश्न नहीं है, इनके पीछे पूरा एक विचार है। लेकिन वो कहते हैं कि हम विकल्प से मान लेते हैं, तो कहीं पर इन दोनों में विरोध भी स्वीकार कर लेते हैं और कहीं अविरोध भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भाष्यकार माने विकल्प की बात तभी आती है जब दो स्थितियां सामने होवे। तो आप एक ही स्थिति को लेकर के क्यों बैठे हो कि नहीं परमात्मा विद्या और कर्म में तो विरोध ही है। आप विकल्प से कभी स्वीकार भी कर लो कि विरोध नहीं है। भगवान भाष्यकार कहते हैं ना, सह संभव अनुपपत्ते है, इन दोनों का सह समुच्चय किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं कर सकते हो आप। परमात्मा विद्या और कर्म का जो सह समुच्चय है वो आप लाख सिर पटक लो, सह समुच्चय नहीं कर सकते। अरे भाई, जिसको परमात्मा विद्या प्राप्त हो गई उसका कर्तृत्व भंग हो गया, उसका भोक्तृत्व भंग हो गया। अब जिसका कर्तृत्व भोक्तृत्व भंग हो गया उसको पुनः कहा जाए कि नहीं जी आप कर्म करो। अरे कर्म करने वाला ही नहीं रहा तो कौन करेगा कर्म? तो परमात्मा विद्या और कर्म के सह समुच्चय वाला जो विकल्प आप कह रहे हो ना, वो विकल्प कभी भी संभव नहीं है। इसलिए सह संभव अनुपपत्ते है। पूर्व पक्षी ने कहा अच्छा ठीक है, सह समुच्चय संभव नहीं है, चलिए क्रम समुच्चय मान लेते हैं। सह समुच्चय संभव नहीं है तो क्रमेण एक आश्रय स्याताम विद्या विद्ये इति चेत, तो हम क्रम से समुच्चय मान लेते हैं कि पहले उसने विद्या का आश्रय लिया फिर अविद्या का आश्रय लिया। तो पहले उसने परमात्मा विद्या को प्राप्त किया और फिर तदनुसार उसने कर्म किया। अब ये जो प्रश्न है ना, ये बड़ा रोचक प्रश्न है और यह समाज में बहुत आयत मात्रा में देखने को मिलेगा। ये क्या है कि हम सह समुच्चय को आपने मना कर दिया, सह संभव अनुपपत्ते है, सह संभव नहीं हो सकता है, तो हम क्रम समुच्चय मान लेते हैं। क्रम समुच्चय क्या है? बोले क्रम समुच्चय ये है कि अभी हम थियरी पढ़ रहे हैं, अभी सिद्धांत पढ़ रहे हैं, फिर क्या करेंगे? फिर प्रैक्टिकल करेंगे। तो लोग कहते हैं महाराज कि वेदांत का अध्ययन कर लेने से आदमी का व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है। तो वेदांत विद्या का प्रयोजन क्या है? व्यवहार की सफलता। बिल्कुल। तो इस विद्या का प्रयोग फिर हम अपने व्यावहारिक जीवन में करेंगे। अच्छा, तो क्या होगा? बोले हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, फिर क्या होगा? फिर बोले अच्छे कर्म करेंगे। तो आज विद्या पढ़ करके फिर समाज में जाएंगे, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, लोगों को उपदेश करेंगे। तो इस विद्या को पहले पढ़ा जाए और फिर इसका कर्म में विनियोग किया जाए, तो क्रम समुच्चय तो हो सकता है। आज हम विद्या पढ़ते हैं, फिर कल महाराज सारी दुनिया को वैरागी बनाएंगे। पक्की बात है, किसी को भी घर में नहीं रहने देंगे। निजगृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम्, ऐसा बिल्कुल डंके की चोट से उद्घोष करेंगे। तो इसलिए
लोगों को सत्कर्मी बनाना है, लोगों को सन्मार्ग में ले जाना है, समाज सुधार करना है, तो अब ये तो आज हम विद्या पढ़ लेंगे तभी उसका कर्म भी विनियोग होगा। तो ये प्रश्न, क्रमेण एक आश्रय स्याताम विद्या विद्ये इति, एक ही आश्रय में विद्या और अविद्या दोनों ही रहेंगे, लेकिन क्रम से रहेंगे। एक ही आश्रय में, एक आश्रय मतलब एक ही अंतःकरण में, एक ही साधक के जीवन में क्रम से दोनों रह सकते हैं। पहले विद्या की प्राप्ति होगी, फिर उसके अनुसार जीवन जिया जाएगा, कर्म किया जाएगा। आप सह समुच्चय तो मान लो, वो क्रम समुच्चय मान लो, और क्रम समुच्चय मान लेने पर भी यहाँ पर फिर विद्या का अर्थ परमात्मा विद्या किया जा सकता है ना। भगवान भाष्यकार कहते हैं ना, देखो भाई सीधी सी बात है, हम क्रम समुच्चय को मना नहीं करते हैं, लेकिन क्रम समुच्चय में पहले विद्या और बाद में अविद्या, ये ठीक नहीं है। क्रम समुच्चय इस तरीके से हो सकता है, पहले अविद्या फिर विद्या। तो पहले कर्म और उपासना करो, और उसके बाद फिर जब योग्य हो जाओगे तब परमात्मा ज्ञान को प्राप्त करना। तो इस तरीके से तो क्रम समुच्चय हो सकता है, लेकिन तुम उल्टी बात कर रहे हो। तो पहले परमात्मा विद्या प्राप्त करो, उसके बाद फिर कर्म करो, तो इस तरह का क्रम सिद्ध नहीं हो सकता है, बोलते हैं। अच्छा तुम ही बताओ, तुमने कहा कि पहले परमात्मा ज्ञान प्राप्त कर लें, परमात्मा विद्या प्राप्त कर लें, उसके बाद कर्म करें। बोले हाँ हमने कहा। तो ये बताओ कि यदि परमात्मा ज्ञान हो गया तो उसके बाद तुम्हारे चित्त में अविद्या रहेगी क्या? और यदि अविद्या नहीं रहेगी तो अविद्या का ही पुत्र है कर्म। तो जब विद्या उत्पत्ति से अविद्या नष्ट हो गई, तो अब जो अविद्या है ही नहीं है, उसका बेटा कहाँ से आएगा? ये बोलते हैं विद्या उत्पत्तौ अविद्याया ही अस्तत्वात्। विद्या उत्पत्तौ, जिस क्षण विद्या उत्पन्न हुई उसी क्षण में अविद्याया ही अस्तत्वात्, अविद्या का अस्त हो गया। अब तुम क्या ये कहना चाहते हो कि विद्या तो उत्पन्न हुई लेकिन अविद्या बनी हुई है? अरे यदि अविद्या बनी हुई है तो विद्या उत्पन्न ही किधर हुई? तो विद्या उत्पत्तौ अविद्याया ही अस्तत्वात्। अच्छा, तद आश्रय अविद्या अनुपपत्ते है। तो जिस आश्रय में, जिस अंतःकरण में विद्या उत्पन्न हुई है, अर्थात आत्मविद्या उत्पन्न हुई है, उसी आश्रय में अविद्या रहेगी, ऐसा किसी भी तरीके से सिद्ध नहीं हो सकता है। तो आप इस तरह के क्रम समुच्चय की बात मत करो कि पहले ज्ञान होगा उसके बाद सत्कर्म करेंगे। ये जितना भी सत्कर्म उपासना आदि करना है वो सब पहले कर लो। आत्मविद्या की प्राप्ति से पूर्व जितनी भी वासनाएं भरी हैं, कर्म वासनाएं, उन सब का क्षय कर लो जितना कर्म करना है। लेकिन परमात्मा विद्या प्राप्त हो जाने के बाद तो महाराज जीवत्व ही भंग हो गया, फिर अब और क्या करना शेष रहेगा? भगवान भाष्यकार इसी सिद्धांत को पुष्ट करते हैं दृष्टांत के द्वारा। बोले अच्छा ये बताओ
किसी के चित्त में यह ज्ञान उत्पन्न हो गया, अबाधित प्रमा उत्पन्न हो गई, क्या कि अग्नि उष्ण है और प्रकाश स्वरूप है, ऐसी प्रमा बन गई, संशय रहित प्रमा बन गई कि अग्नि उष्ण है और प्रकाश स्वरूप है। फिर उसी अंतःकरण में क्या कभी यह संशय हो सकता है कि नहीं जी अग्नि तो शीतल है, या अग्नि अप्रकाश रूप है? ऐसा संशय नहीं होगा। और यहाँ तक कि यह भी उसको भ्रम नहीं होगा कि मैं अग्नि को नहीं जानता हूं, है ना। अग्नि के अज्ञान का भी तो वहां पर वो आश्रय नहीं बनेगा। यदि एक बार जान लिया तो महाराज जान लिया तो जान लिया, क्या बोलते हैं, नहीं अग्नि ही उष्ण प्रकाशश्च इति, अग्नि उष्ण है और प्रकाश रूप है, इति विज्ञान उत्पत्तौ, ऐसा विज्ञान उत्पन्न हो जाने के बाद, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाने के बाद, यस्मिन आश्रय, जिस आश्रय में अर्थात जिस अंतःकरण में, जिस बुद्धि में यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि अग्नि उष्ण है और प्रकाश रूप है, तद उत्पन्नम, यस्मिन आश्रय तद उत्पन्नम, माने जिस आश्रय में वह विज्ञान उत्पन्न हुआ है, तस्मिन्नेव आश्रय, उसी अंतःकरण में, शीतः अग्नि ही अप्रकाशः व इति, अग्नि शीतल है और वो अंधकार स्वरूप है, इति अविद्या उत्पत्ति ही न शुरू से आएगा, वाक्य के आरंभ में न है तो वह न यहाँ आकर के जुड़ेगा। तो तस्मिन्नेव आश्रये शीतः अग्नि ही अप्रकाशः वा इति अविद्यायाः उत्पत्तिर न। अच्छा, न अपि संशयः अज्ञानम वा, और न ही किसी प्रकार का संशय उत्पन्न होगा कि पता नहीं अग्नि कैसी है, और मैं अग्नि को नहीं जानता हूँ, ऐसा अज्ञान भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। यदि एक बार यह ज्ञान उत्पन्न हो गया तो ठीक इसी तरह से श्रुति माता ने यह घोषणा करी, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव बोधविजानतः, जिसको यह दृढ़ प्रमा प्राप्त हो गई कि समूचा जगत ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म व्यतिरिक्त किसी की कोई सत्ता नहीं है, ऐसा जान लेने के बाद श्रुति ने फलश्रुति बताई है, तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यता, उस अद्वितीय तत्व का ज्ञान हो जाने पर फिर पुनः शोक मोह आदि की तो संभावना कहाँ है। इति शोक मोहादि असंभव श्रुते है, फिर पुनः उसके चित्त में किसी भी काल में शोक मोह की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, अर्थात अज्ञान पुनः नहीं आ सकता है। अविद्या असंभवात, तो जिसको आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया है उसके चित्त में पुनः अविद्या की संभावना ही नहीं है। तो जहाँ अविद्या की ही संभावना नहीं है तो उसी अविद्या के उपादान से उत्पन्न कर्म, अविद्या असंभवात तद उपादानस्य कर्मणः, माने अविद्या के ही उपादान से अर्थात अविद्या से ही उत्पन्न जो कर्म है, कर्मणः अपि अनुपपत्तिम अवोचाम, कर्म की भी अनुपपत्ति हमने पहले ही बता दिया है आपको। अवोचाम, आपको याद होना चाहिए, हमने पहले ही बताया था
कि यदि अविद्या ही उत्पन्न नहीं होगी तो फिर कर्म कहाँ से होगा। तो इसलिए आप इस तरीके से क्रम समुच्चय की बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का समाधान भगवान भाष्यकार ने कर दिया कि परमात्म विद्या और कर्म का सह समुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों में अत्यंत विरोध है। दोनों में क्रम समुच्चय भी नहीं हो सकता है, पहले विद्या फिर अविद्या, इस तरह का क्रम समुच्चय नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रसंग में विद्या शब्द का अर्थ निश्चित रूप से उपासना ही करना होगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न था अमृत पद का अर्थ परम तत्व क्यों ना करें। अब उसका उत्तर देते हैं। अमृतम अश्नुते इति यह जो मंत्र आया था, बोलते हैं आपेक्षिकम अमृतम। यहाँ पर भी अमृत शब्द का अर्थ आपेक्षिक अमृत है, मुख्य अर्थ नहीं है, आपेक्षिक अर्थ है। माने जो प्रकृति लय रूप अमृत है और देवलोक गमन रूप अमृत है, ये दोनों आपेक्षिक अमृत हैं। आपेक्षिक क्यों? क्योंकि इनकी जो आयु है वो चिरकाल तक है। तो अन्य अल्पकालिक वस्तुओं के संदर्भ में इनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए दीर्घ उम्र होने के कारण तो इनको अमृत कहा गया। यहाँ तक कि देवताओं को भी अमर कहा जाता है। देवताओं का एक नाम है, एक संज्ञा है अमर। तो अमर का अर्थ ये नहीं है कि वो परम तत्व की भांति अमर हैं, बल्कि अर्थ ये है कि उनकी उम्र बहुत दीर्घ होती है, इसलिए उनको आपेक्षिक रूप से अमर कह दिया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर अमृत शब्द का अर्थ तो प्रकृति लय ही करना चाहिए और देवात्म ज्ञान ही करना चाहिए। विद्या शब्देन परमात्म विद्या ग्रहणे। अब देखिए एक दूसरा हेतु भी देते हैं। वैसे उनके विचार की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इसी ग्रंथ में रहते हुए वो एक और हेतु देते हैं। बोले कि ये बताओ, इस प्रसंग को पहले समझ लें फिर वाक्य में जाते हैं। अगर किसी ने परमात्म विद्या को प्राप्त कर लिया तो परमात्म विद्या प्राप्त कर लेने के बाद उसका कहीं गमनागमन नहीं होता है। न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, श्रुतियों में ऐसे वाक्य आते हैं। फिर वो कहीं तो शरीर से शरीरांतर में नहीं जाता है। यही व सर्वे विलीयन्ति प्रविलीयन्ति, यहीं पर वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, फिर उसका गमनागमन नहीं होता है। अब यहाँ पर यदि 9वें मंत्र से लेकर के 14वें मंत्र के प्रसंग में यदि विद्या का अर्थ परमात्म विद्या करें और उसको परमात्म विद्या प्राप्त हो गई, तो फिर वो आगे मार्ग की याचना क्यों करता है? 15वें मंत्र से लेकर के 18वें मंत्र में वो द्वार की मांग करता है, वो मार्ग की याचना करता है। वो कहता है कि मुझे आप सन्मार्ग से ले चलो। अरे जब उसको कहीं आना जाना ही नहीं है तो फिर वो मार्ग की याचना क्यों करेगा? ये बोलते हैं विद्या शब्देन परमात्म विद्या ग्रहणे। यदि विद्या शब्द से परमात्म विद्या का ग्रहण करें तो हिरण्मयेन इत्यादिना द्वार्ग मार्गादियासनम अनुपपन्नम स्यात्। तो फिर हिरण्मयेन पात्रेण इन मंत्रों के द्वारा द्वार्ग की याचना करना और मार्ग की याचना करना किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होगा। तो द्वार्ग मार्गादि याचनम अनुपपन्नम स्यात्, किसी भी प्रकार से उपपन्न नहीं होगा, माने किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होगा। तस्मात्, इसलिए उपासनया समुच्चयः,
इसलिए उपासना के साथ ही कर्म का समुच्चय हो सकता है, न परमात्म विज्ञानेन इति। परमात्म विज्ञान के साथ अविद्या का समुच्चय नहीं हो सकता। इति यथा अस्माभि व्याख्यातः। तो जिस तरीके से हमने उन मंत्रों के प्रसंग में व्याख्या करी थी, वही व्याख्या प्रामाणिक है, वही व्याख्या सत्य है। तो उपासना और कर्म का ही समुच्चय हो सकता है, ऐसा ही आपको स्वीकार करना चाहिए। यथा अस्माभि व्याख्यातः एव मंत्राणाम अर्थम इति उपरम्यते। तो उन मंत्रों के अर्थ जो किए गए थे वही बिल्कुल प्रामाणिक हैं और उन्हीं अर्थों में संगति लगेगी, ऐसा आपको मान लेना चाहिए। इति उपरम्यते, ऐसा कह के यहाँ पर अपने वचन को पूर्ण करते हैं। तो इस तरीके से आप पुनः इस ग्रंथ का पुनरावलोकन करें, जिसमें मुख्य रूप से इन 18 मंत्रों में, तो आपको प्रकरण पूरा याद ही है, एक बार याद दिलाते हैं। छोटा सा लघु कलेवर का ये उपनिषद है, हम उम्मीद करते हैं कि सभी को याद कर लेना चाहिए। तो इसमें प्रथम मंत्र में तो सीधे परम तत्व का उपदेश करती हैं श्रुति माता, जो श्रेष्ठतम अधिकारी है, योग्य जो मुमुक्षु है, जो ऐष्णात्रय संन्यस्त मुमुक्षु है, उसको श्रुति माता ने आदेश किया कि ईशावास्यम इदगम सर्वम। यह जो समूचा दृश्यमान प्रपंच है, यह उस ब्रह्म का ही विलास है। ऐसे परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और फिर तो पुनः ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद तो सांसारिक विषयों में रमण नहीं करना चाहिए। ये मुख्य आदेश है श्रुति का, प्रथम वेदार्थ है। फिर जो इस प्रथम वेदार्थ को धारण करने में समर्थ नहीं है, उसके लिए दूसरा विकल्प श्रुति ने दिया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत। तो जीवन में कर्म करते हुए ही तो पूरी आयु जीने का संकल्प करना चाहिए। और यदि कोई ऐसा करता है, शास्त्र सम्मत तरीके से सत्कर्म करते हुए जीवन जीता है, तो फिर वह कर्म के बंधन से छूट जाएगा और आत्मज्ञान का अधिकारी हो जाएगा। अब यदि कोई ऐसा है जो ये दोनों ही करने में समर्थ नहीं है, तो वो एक तरीके से उसने भगवान के द्वारा प्रदत्त इस जीवन और बुद्धि का उसने दुरुपयोग किया है। और इस दुरुपयोग का उसको दंड भी मिलना चाहिए। तो असुरिया नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः। तो मानो कि किसी ने तो किसी व्यक्ति को योग्य समझ करके हीरा दे दिया, और महाराज वो जो हीरा है वो उससे सब्जी तौलता है। तो दुकान में बैठ करके एक हीरे का उसको टुकड़ा मिला है, तो ये बुद्धि क्या है महाराज? ये बुद्धि तो हीरा है। इसको जितना चमका लेंगे उतना ही यह ज्ञान के योग्य हो जाएगी। नहीं तो स्थूल विषयों में रमण करती रहे तो मलिन होती रहती है। इसलिए जीवन का तो यही सदुपयोग होना चाहिए। तीसरे मंत्र में तो असाधक की श्रुति माता निंदा करती हैं। फिर जिस ईशा तत्व के द्वारा जगत को आच्छादित करना है, उसका स्वरूप क्या है, उसका वर्णन श्रुति माता ने आगे किया है और फलश्रुति बताई है। तो इस तरीके से 8वें मंत्र तक, जिनमें 2 मंत्रों में फलश्रुति और 3 मंत्रों में तो तत्व के स्वरूप का वर्णन किया गया।
तो तत्व के विषय में मुख्य रूप से 6 मंत्र हैं। दूसरे और तीसरे मंत्र को छोड़ दें तो प्रथम और चौथे से लेकर के 8वें मंत्र तक ये मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या है। फिर जो दूसरा मंत्र है कर्म संबंधी, उसी कर्म संबंधी मंत्र का विस्तार 9वें मंत्र से 14वें मंत्र तक करते हैं, जहाँ पर उपासना और सत्कर्म का सह समुच्चय होना चाहिए और सत्कर्म और ध्यान साधना का सह समुच्चय होना चाहिए। और यदि कोई ऐसा करता है, मानो कि जीवन में श्रुति के इस आदेश का किसी ने पालन किया, तो ऐसा जो सत्कर्मी और उपासक है वह अंतिम घड़ी में जब पहुंचेगा, जीवन के अवसान में जब पहुंचेगा, तो फिर उसकी क्या अभिव्यक्ति होगी, तो श्रुति माता डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं एक तरीके से कि हमने इसको कहा कि तुम उपासना और सत्कर्म करते हुए जीवन जियो, और इसने जिया। तो अब वह अंतिम क्षणों में किस तरह की अभिव्यक्ति करता है, वो 15वें से लेकर के 18वें मंत्र तक श्रुति ने उपदेश किया। तो यही जीवन के 2 पथ हैं। चरम स्थिति तो कैवल्य मुक्ति है, परमात्मक ज्ञान है, और जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते हैं तब तक के लिए हमें श्रुति का आदेश पालन करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर इस ग्रंथ का अध्ययन संपन्न होता है। इस अध्ययन के सत्कर्म को, फल को प्रभु जी के चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान शंकराचार्य जी के परम अनुग्रह से, उनकी कृपा से तो मंत्र के पदों का अर्थ थोड़ा समझ में आता है। उनको भी बारंबार नमन, पूरी गुरु परंपरा को नमन करते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।